हवेली के मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एजाज अहमद जान ने मुख्तलिफ महकमों के उहदेदारों के साथ मीटिंग की, तरक्याती स्कीमों को आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए कहा। पूंछ हवेली असेंबली हल्का से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुब्र ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एजाज अहमद जान ने हफ्ता को शहर के डाक बंगला में मुख्तलिफ महकमों जैसे देही तरक्यात महकमा, महकमा ज़राअत, महकमा बागबानी, महकमा पंचायत वगैरह के उहदेदारों के साथ मीटिंग की, जिसके दौरान एजाज अहमद जान ने बारी बारी हर महकमे के काम और उनकी जानिब से चलाई जाने वाली तरक्याती स्कीमों की सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने मुतालिका हुक्काम से मुतालबा किया कि तरक्याती स्कीमों के समरात आखिरी फर्द तक पहुँचने को यकीनी बनाया जाए। तमाम महकमों, ख़ास तौर पर महकमा ज़राअत और बागबानी को हिदायत दी गई कि वो गाँव, पंचायत और ब्लॉक की सतह पर लोगों को अपनी स्कीमों के बारे में आगाह करें। कुछ हमारी फोर्थ कॉल थे जो बाकी रह गए, इसमें कंफ्यूजन था, इसमें रिलीज नहीं की 30% में ही रिलीज। कॉन्ट्रैक्टर है उसने वो काम उठा लिया था, कुछ मतलब थोड़ी सुन लीजिए ना आपने क्या करना। ये बड़ा सीरियस मैटर है। हमने L1 को देना है एज पर गाइड, जो सबसे लोवेस्ट हो। एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो 20 लाख का काम 10 लाख में उठाता है तो आपके जो कंसर्न जो जेईज वो 10 लाख का उसका बिल बना के उसका बिल बना देते हैं। आप उनको एक बार क्लियर डायरेक्शन दे दीजिए, जिसने 20 लाख का काम 10 लाख में उठाया वो 20 लाख का काम करे, ना कि 10 लाख का। वो नहीं हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। वो अपना 10 लाख निकाल लेता है और बाद में कहता है पैसा नहीं है। हमें उसका कोई ठेका नहीं है अगर उसने, क्योंकि और उसमें मुझे आप विद इन ए डेज 5-6 केसेस, आप हर ब्लॉक के 2-2 केसेस उठाइए और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करिए, उनको काम उनके बंद करिए, क्योंकि एक बड़ा गंदा सिस्टम चल पड़ा है। उसी की वजह से जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती और उसी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, क्योंकि आप इनिशिएट करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, 64 बिलो कोई काम कैसे कर सकता है? तो कर ही नहीं सकता है 64। कोई एक काम मैंने देखा 70 बिलो। अब एक काम जिसमें 10 लाख रुपए दिया है, क्या वो 3 लाख रुपए में हो सकता है काम? तो इसमें मेरी आपसे गुजारिश है, आप 2-4 कॉन्ट्रैक्टर्स को जब आप टाइट करेंगे, उसमें क्या है, लोग अच्छे लोग भी आएंगे। मैं नहीं कहूँगा सारा खराब है, अच्छे लोग आएंगे, टेंडर्स अच्छे रेट्स पे जब होंगे, नीचे ग्राउंड पे काम होगा। अब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है? वो कहता है जनाब मैंने 10 लाख का काम लिया था, पैसा खत्म हो गया। और फिर वो हमें प्रेशर करते हैं कि आप इसको जनाब जो सेविंग है उसको रीटेंडर करवाइए। फिर हम उसको रीटेंडर क्यों करवाएंगे? तो ये आप प्लीज यार थोड़ा सा नोट रखिएगा। और मैं अगर ये नहीं करेंगे तो मैं इनके खिलाफ भी फिर जो है हमें करना पड़ेगा। बिलो टेंडरिंग को बिल्कुल भी वो मत करिएगा, उसको थोड़ा हार्ड लीजिए उसको, ताकि टेंडरिंग अच्छी हो। गांव में बन ही नहीं रहा, काम ही कोई नहीं हो रहा है, कंप्लीशन हो नहीं सकता। मैंने कई ऐसे रोड देखे जो रखे हैं, वो जब फाइनल स्टेज पे आते हैं तो आगे हो ही नहीं रहे। और जब कॉन्ट्रैक्टर को गाँव वाले कहते हैं, गाँव वाले मजबूर हो जाते हैं, जब वो गाँव में जाते हैं कहते हैं जनाब इसने 2 लाख का ये काम ले लिया था 10 लाख का, तो जनाब इसी काटा पे आ गया, इसी है काटियो बाहर कटो जी, दोबारा रीटेंडर कराओ। तो वही आप पे बर्डन बन रहा है, आपको फिर दोबारा करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक और चीज कीजिए, आप एक कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग बुलाइए। जितने आपके पंचायत में ये आते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, इनकी एक मीटिंग बुलाइए यहाँ नागुंगा में। इनको मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के कहिए यार ठीक टेंडर डालो। क्यों इतना नीचे चले जाते हो? नीचे चले जाते हो, अपनी भी तबाही करते हो और साथ में आपके लिए भी प्रॉब्लम है, गरीब आदमी को प्रॉब्लम। लेकिन इसको आपने बड़ा सीरियस नोट पे लेना है मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखिए, आज एक रिव्यू मीटिंग पुंछ डाक बंगलों में जो है हुई है। मैं एसीडी साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग की। हमारे नए ऑफिसर हज़रात जो पुंछ में आए हैं, खलील वाले साहब, और 2 हमारे वीडियो जो नए आए हैं उनको भी मुबारकबाद दी। ओवरऑल डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो जो तब्दीली ला रहे हैं। मेरा आज की मीटिंग में सिर्फ इतना कहना था कि 8 सितंबर को जो रिज़ल्ट इस रियासत में
आया इलेक्शन का, जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो अपने नुमाइंदों को दिया और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिकॉर्डेड हाईएस्ट जो वोट लिए और उसके बाद इतनी बड़ी लीड ली, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सेक्रेटरीट के अंदर भी डार साहब के साथ, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब एजाज़ असद साहब के साथ कंटिन्यूसली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। काफ़ी जो ग्राउंड लेवल पे मुश्किलात थी लोगों की, मैंने तमाम जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो पुंछ के प्रोमिनेंट लोग हैं, उनसे मैंने फ़ीडबैक लिया, नौजवानों से फ़ीडबैक लिया और वो फ़ीडबैक मैंने ग्राउंड पे यहाँ पे आके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिस्कस किया। कुछ MG निरगा को लेके, कुछ PMY को लेके जो मुश्किलात ग्राउंड पे लोगों को आती थी वो मैंने कंसर्न ऑफिसर्स के सामने रखी और ऑफिसर्स ने भी एक बड़ा अच्छा माहौल में यकीन दिलाया कि हम इसको जो है आगे जो है आने वाले दिनों में इसको बेहतरी लाएंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई, लेकिन जो मुझे लगा उसमें थोड़ी सी हमें चाहिए कि ब्लॉक लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा हम दे सकते हैं, सब्सिडी है, तो उसके लिए भी मैंने जो हमारे ACD साहब हैं इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो ऑफिसेज हैं ब्लॉक में उनकी भी इनके साथ टाई अप करवाइए ताकि इनके इलाकों में जो है वो ज़्यादा तरक्की हो सके। और जो सरकार जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उनका एक क्लियर कट हमें हिदायत है कि आम जो गरीब आदमी है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है, उसकी इस हुकूमत के अंदर जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और उनको वहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए था।